प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने भी सोलन में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और हिमाचल लोकहित पार्टी ने साझा रूप से प्रदेश में चुनाव का ऐलान किया। इसी मकसद के चलते तीनों पार्टियों ने मिलकर हिमाचल लोक मोर्चा नाम से एक मोर्चा बनाया। हिमाचल लोक मोर्चा के घटक प्रदेश के सभी 68 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर चुकी चुनावी रण में उतरेगी, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ 8 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। वहीं नालागढ़ की एक सीट पर अभी निर्णय लेना बाकी है और ये जानकारी पार्टी के राज्य सचिव शशि पंडित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। इसके साथ ही शशि पंडित ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और दोनों ही पार्टियों की खामियां गिनाई। कम्युनिस्ट पार्टी ने सांझे मोर्चे में जो लोक मोर्चा बना है उसमें 7 सीटें लड़ने का निर्णय लिया है, जिसमें नैना देवी है। नैना देवी से कामरेड कृष्ण कुमार कौशल हमारे कैंडिडेट हैं। कांगड़ा सदर से कामरेड अमन गुलेरिया हैं। नगरोटा भगवान से कामरेड चरणदास हैं। मंडी सदर से कामरेड देशराज हैं। डलहौजी से कामरेड टी आर भारद्वाज हैं। चंबा सदर से कामरेड रतन चंद है और कसौली से कामरेड करमदास हैं और नालागढ़ की सीट अभी विचाराधीन है। हम लोग अगर जीतते हैं या सरकार बनाने में हमारी भूमिका निभाने का जिम्मा हमें इस प्रदेश की प्रबुद्ध जनता देती है। साम्राज्यवादी शक्तियों की भक्ति का झंडा उठाए हुए जो भारतीय जनता पार्टी है, हम चाहेंगे वो किसी भी रूप में सत्ता में ना आ सके और इसलिए जो विकल्प उस समय हमारे सामने खुला होगा, हम तो चाहेंगे कि इस प्रदेश की जनता हिलोपा, मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सरकार बनाने का मौका दे। और चलिए अब बात करते हैं आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की। दूसरे राज्यों की तरह हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दलों द्वारा उतारे गए इन आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में 40% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। इनका खुलासा नेशनल इलेक्शन वॉच एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म संस्था की रिपोर्ट में किया गया है। हिमाचल की वर्तमान विधानसभा में कुल 68 में से 27 यानी कि 40% ऐसे विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। इसमें बीजेपी के 23 विधायक शामिल है। यही नहीं, 5 विधायकों पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें अपहरण, मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाना और झूठी गवाही देना भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 20 करोड़पति विधायक भी है, जिसमें 11 बीजेपी और 7 कांग्रेस और 2 निर्दलीय विधायक शामिल है। संस्था के राष्ट्रीय समन्वयक अनिल बेरवाल ने कहा कि वो चुनाव आयोग और सभी पार्टियों से आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों को टिकट न देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन पार्टियां इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील की है। तो एक तो हम ये चाह रहे हैं कि राजनीतिक दल जो है ऐसे लोगों को टिकट दें जो कि अच्छे और सच्चे हों, ईमानदार हों, जनता के लिए काम करें, ना कि अपनी जेबें भरने। जनता से ये हम अनुरोध कर रहे हैं कि खासकर अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है चुनावों में, तो जनता उसके बारे में बहुत ही अटेंटिव रहे कि वो इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा है। क्या इसलिए कि इतना पैसा खर्च कर रहा है कि आके देश की जनता की सेवा करे, या इसलिए खर्च कर रहा है कि जब वो पावर में आ जाएगा तो वो इससे जितना उसने खर्च किया है वो सारा का सारा सूद समेत वापस लेगा। जिला ऊना के हरोली विधानसभा हलके में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई। हरोली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के चुनावी रण में उतारे गए योद्धाओं ने जनता से उनके बीच जाकर चुनाव प्रचार करना अब शुरू कर दिया। इस क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से 2 बार बतौर विधायक रह चुके मुकेश अग्निहोत्री मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने युवा चेहरे प्रोफेसर राम कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी
हरोली क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान घर घर जा रहे हैं और इसके साथ ही नुक्कड़ सभाएं कर जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। पार्टियों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार में जुटे बीजेपी के उम्मीदवार प्रोफेसर राम कुमार ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में हुए विकास के आधार पर उन्हें जनता का खुला समर्थन मिल रहा है। वहीं पिछले 10 सालों से हरोली विधानसभा क्षेत्र का बतौर विधायक प्रतिनिधित्व कर रहे मुकेश अग्निहोत्री भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान हरोली क्षेत्र में कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में हुए विकास को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और प्रदेश सरकार की खामियों को बताकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। जल भी कांग्रेस की सरकार रही इस पेंशन एक कर। आज के हिमाचल स्पेशल में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी हिमाचल की कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।